आज ये तो क्लियर हो गया कि हम ट्रेंट बोल्ट से फालतू में ही डर रहे थे, क्योंकि बात ट्रेंट बोल्ट की थी नहीं। ट्रेंट बोल्ट तो सिर्फ एक प्यादा था, असली साजिश करता तो आज खेले ही नहीं। सब समझ आ रहा है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी था ही नहीं, ये इन्होंने मुखौटा दिखा के हमें किसी और चीज में फंसा दिया। आज समझ में आ गया कि बात थी इंडिया वर्सेस विलियमसन। पकड़ लिया सालो, पकड़। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच हो चुके हैं और 5 चेज में ही जीते हैं। अभी तक पहली बैटिंग नहीं आई हमारी। आज तो लोगों ने आपस में शर्तें लगा रखी थी कि आज तो पहली बैटिंग हमारी है और टॉस भी हमने जीता, लेकिन किस्मत में न्यूजीलैंड जीत गई। लेकिन फिर पता चला कि ये कितना अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हमारे फील्डर्स बच गए भाई। वो जो 7 बजे के बाद बाउंड्री पे तालाब बन गया था उसमें गिरने से बच गया साला। और कुछ लोगों को कितना भी समझा लो, उन्होंने करनी अपनी होती है। सचिन रविंद्र को कल ही 8:30 बजे नेशनल एंथम सेंड किया था मैंने, भाई ने सीन ही नहीं किया, तो मैच शुरू होने से पहले सुनाया गया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। लेकिन एंड में ईशान किशन ने कंट्रीब्यूशन किया, ड्रिंक्स ब्रेक में जाके तेरी मिट्टी में मिल जावा पूरा सॉन्ग गाया सचिन रविंद्र के कान के पास, तब जाके शर्म करिए भाई ने। अरे 1 मिनट विराट भाई, आपके लिए तो पूरा सेगमेंट है, जरा 2 मिनट दो मुझे, अभी आई रहा हूँ भाई। कुछ लोगों का कमबैक ना हो रहा हो, पर विराट भाई का जब से कमबैक हुआ है तो इनकी तो फॉर्म के साथ खूबसूरती का भी कमबैक हो गया। लेकिन मैच से पहले फील्डिंग कोच की साफ इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर इस स्टेडियम में किसी ने बाउंड्री के पास डाइव लगा दी तो टीम के डॉक्टर आपकी कोई मदद नहीं करेंगे और आपके इलाज का खर्चा भी आपकी सैलरी में से काटा जाएगा। इसी चीज का प्रेशर ले लिया पूरी टीम ने। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। क्योंकि शुरू में ही श्रेयस भाई ने पकड़ ली जबरदस्त कैच, तो पूरी टीम पे प्रेशर बन गया कि इसको बीट करने के लिए नॉर्मल कैच से तो कुछ होना नहीं, तो फिर नॉर्मल हार्ड क्या सिंपल 3 कैचें छोड़ी हैं। क्योंकि अय्यर भाई ने तो शुरू में ही डिमांड रख दी थी कि मेडल पे तेल लगा लो, आना यही है। लेकिन उसके बाद पूरी टीम की जो फील्डिंग थी, तो रघु भाई ने अपने बेल्ट और डंडे दोनों पे तेल लगाना शुरू कर दिया था। बस आज की सेरेमनी में मेडल बेल्ट से रिप्लेस होने ही वाला था, पर एंड में पूरी टीम को बचा लिया विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने। बच गया साला। और वो कहते हैं ना कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप बाप ही रहता है, तो ऐसे जिम कितनी भी बड़ी हो जाए पर बिरयानी की कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये शमी भाई ने दिखाया आज कमबैक पे, मानिए 5 विकेट। ऐसे स्टंप्स उड़ उड़ के जा रहे थे कि दूर से देखने पे फील्डिंग कोच कंफ्यूज कि ग्राउंड में 2 जडेजा कैसे हैं। तो फिर आती है हमारी बैटिंग, और जिसका खौफ था वही हुआ, पर न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि रोहित भाई ने चोको को अपनी जिंदगी से कर दिया अनफॉलो। आजकल 6 उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। 4 ओवर तक तो न्यूजीलैंड का वो हाल कर दिया था रोहित भाई ने कि वो लोग अपनी 2019 की गलतियों के लिए चलते मैच में सॉरी मांगना चाहते थे, क्योंकि क्रिकेट में चल रही थी कुश्ती, क्योंकि सबके चेहरे याद थे, उठा उठा के फेंक रहे थे रोहित भाई। रोहित भाई के आउट होने पे मैच हुआ थोड़ा स्लो, लेकिन फिर जो ग्राउंड में नजारे थे, चारों तरफ धुआं ही धुआं। मैं कहा ये तो बहुत स्लो हो गया, दिवाली आ गई भाई। मैच में तो बड़ा मजा आया, लेकिन मजा तो तब भी आएगा जब आप क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे रिस्क फ्री कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके 30,000 तक के प्राइजेस जीतोगे। और ये डील सिर्फ एक मैच की नहीं है, पूरे वर्ल्ड कप की है। हर मैच में फ्री कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो 5,000 तक। यहाँ पे कोई बोर्ड्स नहीं, कोई फेक टीम्स नहीं, क्योंकि ये इंडिया का टॉप रेटेड फैंटेसी ऐप है। और ये वाला बोनस कोड यूज कर लेना तो डिपॉजिट पे एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा 500 का। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में। खेलो और मौज लो। और धर्मशाला की आउटफील्ड नासा के लिए खोज का विषय है, क्योंकि 7 बजे के बाद बाउंड्री पे मॉनसून आ जाता है। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि केरला से पहले मॉनसून धर्मशाला पहुंच रहा है। और मैच के एंड तक तो आउटफील्ड में इतना पानी हो गया था कि ट्रेंट बोल्ट तो उसी में ही कोल्ड वाटर बाथ लेके गया है कि सारे पाप धुल जाए यही मेरे। और बीच में तो पूरा ग्राउंड ही खाली हो गया था, सभी नहाने जा रहे थे। और जो ले जा रहे थे उन्हें उस टीम के कैप्टन थे किंग कोहली, क्योंकि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ बाबर आजम भाग खड़े होते हैं और किंग कोहली खड़े होते हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, पतली गली से निकल 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 निकल। केएल भाई के आउट होने पे तो ये लगने लगा था कि 2019 वाला मैच रिप्ले पे चल गया नाइट व्यू में। रोक लो। लेकिन उस वाले मैच को किंग कोहली ने बीच में ही पॉज कर दिया और फिर जो चेज किया है, 2 छक्के मारे और 8 चौके। भाई साहब ड्रीम बैटिंग हो रही थी, सब परफेक्ट, साइड में विकेट्स गिरे जा रही, लेकिन ये लगा ही नहीं कि एक बॉल के लिए भी इंडिया फंस गई हो। मतलब बैटिंग का लेवल ये था कि मैच के बाद खुद गौती भाई ने ये कहा है कि मेरे लिए बेस्ट फिनिशर विराट कोहली है। सब बिल्कुल परफेक्ट था, स्पिनर से लेके फास्ट बॉलर सब ने कुट खाई है। लेकिन बस 5 रन रह गए 79th सेंचुरी होने में। सचिन सर का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन व्यूअरशिप का टूटा, और टूटा क्या उखाड़ फेंका है। और 20 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। न्यूजीलैंड की हो गई है गुद्दी पिंक, और जड्डू भाई भी जहां पिछली बार छोड़ के गए थे इस बार नहीं छोड़ा, क्योंकि इस बार चौका लगा के 20 साल का रिकॉर्ड है तोड़ा।
इस्लामिक चैनल जी एंटीबॉडीज क्रिकेट इज इंडियन लगा दिया है। न्यूजीलैंड को धरती थे 20 साल बाद दबोच ली, न्यूजीलैंड को दबोच लिया है। जैसे कि हैविंग सेड दैट, जी मैंने कहा था मेरे भाई कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जायज नहीं जायज मारे। और जैसे कि आप सबको पता है कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं, वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं और बाबर आजम भाग खड़े होते हैं। लेकिन मेरे भाई ये क्या ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हमारी नदियों से ज्यादा पानी है। जो अगर मैं इस ग्राउंड में खेला होता, मेरे भाई सच बताऊं, मैंने एक ओवर डालना था, मैंने डुबकी मारनी थी, फिर डालना था, मैंने फिर डुबकी मारनी थी। जी माई ड्रीम स्टेडियम इज दैट इज। मिलते हैं जी, दैट्स इट। और जितने भी गंदे लोग हैं वो पहुंचे टेलीग्राम पे, क्योंकि वहाँ मैं गंदी गंदी वीडियो शेयर करता हूँ। अच्छे लोगों की कोई जरूरत नहीं है वहाँ, लिंक दे रखा है कमेंट्स में, किसी को नहीं बताऊंगा, पहुंच जाओ।